एक, कौन सी बातें गुप्त रखनी चाहिए? गई भैंस पानी में, इसका क्या अर्थ है? मंदिर की परिक्रमा क्यों की जाती है? सड़क किनारे पेड़ क्यों रंग दिए जाते हैं? हाथ में रक्षा सूत्र क्यों बांधते हैं? इंसान को आलस्य क्यों आता है? सवाल नंबर एक, कौन सी बातें गुप्त रखनी चाहिए? नंबर एक, चाणक्य कहते हैं कि अगर धन की हानि हो जाए तो इसके बारे में हर किसी को नहीं बताना चाहिए। इससे मनुष्य की प्रतिष्ठा नष्ट होती है और लोग उसका सम्मान करना बंद कर देते हैं। लोग उसकी मदद करने के बजाय उसकी स्थिति को हास्य का विषय बना देते हैं। अतः ऐसी बातें कभी सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए। नंबर दो, आचार्य चाणक्य ने कहा है कि अगर मन में कोई दुख हो तो वह भी किसी के सामने अभिव्यक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि संसार में सच्चे हितैषी बहुत कम होते हैं। संभव है कि वह व्यक्ति पीछे से उन्हीं दुखों के आधार पर व्यक्ति का मजाक उड़ाए। इससे दुखी मनुष्य का दुख और बढ़ जाता है। जहां तक संभव हो ऐसी बात सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए। नंबर तीन, पुरुष को अपने घर की बातें सबको नहीं बतानी चाहिए, विशेष रूप से अपनी पत्नी के चरित्र पर दूसरों के सामने कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष की प्रतिष्ठा सम्मान का नाश होता है। भविष्य में उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नंबर चार, कहा जाता है कि ज्ञानी वही है जो मान और अपमान में सदैव समा रहे, लेकिन ऐसा कर पाना बहुत कठिन होता है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जीवन में मिला अपमान दूसरों के सामने कभी चर्चा का विषय नहीं बनाना चाहिए। सवाल नंबर दो, गई भैंस पानी में, इसका क्या अर्थ है? दोस्तों, इस सवाल के जवाब को एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। आप कभी नदी या तालाब के पानी में बैठी हुई भैंस को देखना। भैंस मजे से पानी में बैठी हुई आंख बंद करके मजे कर रही होती है। वो अपनी मस्ती में इतनी गुल होती है कि उसके सिर पे भले बुलबुल बैठी है, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका यह कारण है कि भैंसों को पानी और कीचड़ में लेटना बहुत पसंद आता है। इसलिए अगर भैंस एक बार पानी में गई, उसके बाद उसको बाहर निकालना लोहे के चने चबाने से भी मुश्किल काम है। वास्तव में इस कहावत का जन्म किसी चरवाहे के आसपास ही हुआ होगा, क्योंकि भैंस अगर एक बार पानी में कूद जाती है तो निकालना उतना ही मुश्किल होता है जितना चुनाव हारने के बाद दोबारा चुनाव जीतना। तो कहने का मतलब है कि अगर हमारा कोई काम बनने वाला ही हो और तभी कोई परेशानी आ जाए और उम्मीदों पर पानी फिर जाए, तब हम कहते हैं गई भैंस पानी में। सवाल नंबर तीन, मंदिर की परिक्रमा क्यों की जाती है? दरअसल हिंदू धर्म में मंदिर की परिक्रमा लगाना शुभ माना जाता है। जिस दिशा में घड़ी की सुइयां चलती हैं, उसी दिशा में परिक्रमा की जाती है। आप अपनी बाईं ओर से चलना शुरू करते हैं और मूर्ति के पीछे से होते हुए फिर मूर्ति के सामने आ जाते हैं, उसे ही परिक्रमा कहते हैं। किसी व्यक्ति को कितनी बार परिक्रमा करनी है, इसकी कोई निश्चित संख्या तो नहीं है, लेकिन 5, 11 या इससे अधिक बार भी की जा सकती है। परिक्रमा करते समय बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि भगवान का ध्यान रखना चाहिए या जयकारे लगाने चाहिए। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार मंदिर और भगवान के आसपास परिक्रमा करने से सकारात्मक ऊर्जा शरीर में प्रवेश करती है, जिससे सुख शांति की अनुभूति प्राप्त होती है। मंदिरों की परिक्रमा लगाने के पीछे धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक कारण भी जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि जिन जगहों पर हर रोज पूजा होती है, वहाँ एक सकारात्मक ऊर्जा विद्यमान रहती है। जब इस ऊर्जा में मनुष्य प्रवेश करता है तो उसके मन में शांति आती है और आत्मबल मजबूत होता है। इसलिए मंदिर की परिक्रमा करते हैं। हमारा चौथा सवाल है, सड़क किनारे पेड़ क्यों रंग दिए जाते हैं? दोस्तों, आपने हाईवे सड़कों के किनारे लगे पेड़ों को सफेद व लाल रंग से रंगा हुआ जरूर देखा होगा। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों करते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं। हाईवे सड़कों के किनारे लगे पेड़ों को इसलिए सफेद रंग से
रंग दिया जाता है ताकि रात के समय में ये ज्यादा विजिबल हो, यानी कि रात के समय में भी ज्यादा दिखाई दें। हालांकि कई जगहों पर ये कई रंगों से रंग दिए जाते हैं, मसलन सफेद, लाल, ब्लू आदि से। पेड़ों के निचले हिस्से में सफेद रंग से पेंट करने की सबसे महत्वपूर्ण वजह यह है कि ऐसा करने से पेड़ के नए छाल को फटने से बचाया जाता है, क्योंकि इसमें काफी आसानी से कीड़े और कवक लग सकते हैं। अगर पेंट नहीं किया जाए तो पेड़ में कीड़े मकोड़े लग सकते हैं, जिससे पेड़ों को नुकसान पहुंच सकता है। साथ ही रंग से रंगने से संक्रमण या फिर कीड़ों के अटैक को आसानी से देखा जा सकता है। समय रहते उसका उपचार किया जा सकता है, इसलिए सड़कों के किनारे लगे पेड़ों को रंग दिया जाता है। हमारा 5वां सवाल है, हाथ में रक्षा सूत्र क्यों बांधते हैं? दरअसल आपने देखा होगा कि पूजा संपन्न होने के बाद पंडित लोग रक्षा सूत्र को हाथ पर बांधते हैं। इस धागे को एक मंत्र का उच्चारण करते हुए कलाई पर बांधते हैं। आमतौर पर यह धागा महिलाओं की बाईं कलाई और पुरुषों की दाईं कलाई पर बांधा जाता है। दरअसल रक्षा सूत्र को हाथ में बांधने के पीछे अटूट विश्वास होता है। इतिहास के अनुसार उस समय पूजा या यज्ञ के दौरान जो यज्ञ सूत्र बांधा जाता था उसे ही आगे चलकर लोग रक्षा सूत्र या कलावा के नाम से जानने लगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार रक्षा सूत्र बांधने से व्यक्ति को त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश की कृपा प्राप्त होती है और भगवान हमेशा उसकी रक्षा करते हैं। अगर वैज्ञानिक कारणों की बात करें तो हाथ पर रक्षा सूत्र बांधने से शरीर का ब्लड प्रेशर भी संतुलन रहता है। जो लोग ब्लड प्रेशर की समस्या से जूझ रहे हैं उन्हें अपने हाथों पर रक्षा सूत्र जरूर बांधना चाहिए। रक्षा सूत्र को हाथ में बांधने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ऐसा भी माना जाता है कि कलाई में रक्षा सूत्र को बांधने से हमारे जीवन पर आने वाले संकट से रक्षा होती है, तो इसी वजह से हाथ में रक्षा सूत्र बांधते हैं। हमारा 6वां सवाल है, इंसान को आलस्य क्यों आता है? दोस्तों आपको बता दें कि इंसान को कभी आलस्य नहीं आता है। आलस्य हमारे दिमाग को आता है। हमारे पास 2 दिमाग हैं, एक जागृत और दूसरा अर्ध जागृत। हम उसी अर्ध जागृत मन के गुलाम हैं, क्योंकि उसे मुसीबत पसंद नहीं है। इसलिए जब हम कोई कठिन काम करने के बारे में सोचते हैं तब अर्ध जागृत मन हमें कुछ इस तरह के ख्याल देता है, कुछ ऐसे संदेश देता है जिससे हम उस काम को छोड़ देते हैं। आलस आने के और भी कारण हो सकते हैं, जैसे नंबर 1, ऐसे लोग किसी बीमारी से ग्रस्त भी हो सकते हैं। नंबर 2, अधिक खाना भी आलस्य का एक मुख्य कारण हो सकता है। नंबर 3, हो सकता है कि उन्हें रात में अच्छी तरह से नींद ना आती हो। नंबर 4, आलस का एक अन्य कारण भी शरीर में खून की कमी भी हो सकता है। नंबर 5, अत्यधिक मोबाइल और लैपटॉप का प्रयोग आलस्य का कारण बन सकता है। नंबर 6, मांसपेशियों में कमजोरी व खून की कमी के कारण भी आदमी बहुत जल्दी थकान महसूस करता है और उसे आलस्य छाया रहता है। दोस्तों आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।